बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू तर्जुमा है जी। रैप चीनी की बेटी एक तसव्वुराती कहानी है। एक तसव्वुराती कहानी हमें मुस्तक़बिल के वाक़यात से आगाह करती है। ये एक साइंसी कहानी है क्योंकि कहानी के अहम वाक़यात साइंसी हक़ाइक़ से ताल्लुक़ रखते हैं। कहानी इब्तदा से ही अजीब व गरीब दिखाई देती है। डॉक्टर रैपेचिनी एक महक़क़ी कालिम है और वो अपने बाग में जहरीले पौधे और जड़ी बूटियाँ उगाता है। जिस दिन उसकी बेटी की पैदाइश हुई उसने एक नहायत ही जहरीला पौधा लगाया। उसकी बेटी का नाम बैट्रस था। इस पौधे के रस का एक कतरा एक आदमी को कत्ल करने के लिए काफ़ी था। उसकी बेटी बैट्रस इस पौधे की निगरानी और देखभाल करती थी। वह इस पौधे के जहर के ज़ेरे असर परवरिश पाती रही। अगर कोई उसके साथ रब्ते की कोशिश करता तो उसकी मौत यकीनी होती। इस किस्म का तजुर्बा आम ज़िंदगी में मुमकिन नहीं होता। ये सिर्फ तसव्वुरात की पैदाइश हो सकता है। कहानी में बहुत सारे और भी वाक़यात पाए जाते हैं जो गैर हकीकी तसव्वुराती और तख़य्युलाती हैं। एक और अजीब व गरीब वाक़या गवानी की आंखों के सामने वक़ूअ पज़ीर होता है। बैट्रस बाग में मौजूद है। वो एक पौधे से एक फूल तोड़ती है और उसे अपनी छाती के करीब लाती है। इसी लम्हे एक जर्द रंग का जानवर पौधे के करीब आता है। इस जहरीले फूल के रस के दो कतरे उस जानवर के सर पर गिरते हैं। जानवर फ़ौरन मर जाता है। अगले लम्हे बाग की दीवार पर एक खूबसूरत कीड़ा नमूदार होता है। बैट्रस इस कीड़े की बचगाना खुशी के साथ गौर से देखती है। ये कीड़ा बेहोश हो जाता है और उसके कदमों पर गिर जाता है। गिवानी ने खिड़की में से अपने हाथ में पकड़े हुए फूलों को बैट्रस के करीब फेंका। बैट्रस इन फूलों को अपनी छाती के करीब ले जाती है। ये फूल मुरझा जाते हैं। गिवानी इसकी मफूकल फितरत ताकत से खौफजदा हो जाता है। इस तरह के खौफ पैदा करने वाले वाक़यात कहानी में आम पाए जाते हैं। ये तमाम वाक़यात गैर हकीकी और तख़य्युलाती हैं। हम कह सकते हैं कि कहानी खौफ के बहुत सारे वाक़यात के गिर्द घूमती है, इसलिए हम इस कहानी को फैंटेसी कह सकते हैं। गवानी और बैट्रस के दरमियान मोहब्बत कहानी का सबसे अहम वाक़या है। बैट्रस डॉक्टर रैपेचिनी की नौजवान बेटी है। डॉक्टर रैपेचिनी जहरीला उगाने में माहिर है। बैट्रस ज़िंदगी से भरपूर, तंदुरुस्त और तवाना लड़की है। अपने बाप के ज़ेरे असर वो मौलिक पौधों की देखभाल करती है और उनके जहर को सांस के ज़रिए अंदर खींचती है। वो भी इन फूलों की मानद जहरीली बन चुकी है। गवानी एक तालिब इल्म है जो बैट्रस से अचानक मिलता है और उससे मोहब्बत करने लगता है। बैट्रस भी उसे पसंद करती है और उससे मोहब्बत करती है। उनकी बायमी मोहब्बत जिस्मानी नहीं बल्कि पाक और इखलाक से भरपूर होती है। लेकिन यह पाक और इखलाक से भरपूर मोहब्बत का एक अलमिया का शिकार हो जाती है। डॉक्टर रैपेचिनी के साइंसी तजर्बे के बुरे असर की वजह से जो वो पौधों पर करते हैं, ये मोहब्बत नाकाम हो जाती है। गवानी को जल्द ही अपनी महबूबा की हलाक कर देने वाली खासियत से वाकफियत हो जाती है। उसे पता चलता है कि फूल जो वो अपने महबूबा के कदमों पर फेंकता है मुरझा जाते हैं। जब वो इन्हें अपनी छाती के करीब लाती है, वो बैट्रस से मिलता है, वो उसे मासूम और हमदर्द पाता है। प्रोफेसर गवानी उसे बैट्रस जो एक जहरीली लड़की है के मुतल्लिक बताता है और उसे तनबीह करता है कि वो इस जहरीली लड़की के जाल में मत फंसे। वो बैट्रस से मिलता है और उससे जालमाना जाल के मुतल्लिक आगाह करता है जो उसने उसके लिए तैयार किया है। बैट्रस उसे अपनी मुखलिस मोहब्बत का यकीन दिलाती है। वो उसे बताती है कि वो मासूम है। अपनी मौत के वक्त वो इन अल्फाज को इस तरह दिल दहला देने वाले अलमनाक लहजे में अदा करती है कि कारी उसके अखलाक से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। गवानी यकीन करो, अगरचे मेरे जिस्म को जहर से क्यों ना परवरिश किया गया हो, लेकिन मेरी रूह अल्लाह ताला की मखलूक है और उसे अपनी रोज़ाना खुराक के तौर पर मोहब्बत की ज़रूरत है। उसकी मौत दिल दहला देने वाली और अलमनाक होती है। मौत के वक्त वो अपने बाप को बताती है कि काश मेरे साथ मोहब्बत की जाती, ना कि मुझसे खौफज़दा हुआ जाता। इससे ज़ाहिर होता है कि वो अपने बाप के मंसूबे को नाकाम कर देती है, जिसका मंसूबा है कि लोग उसे मोहलक समझ कर उससे डरें।